तो इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, द फोर्स इफ एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी आर चोजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यानी अभी हम लोग जो मास, लेंथ और ये आपका टाइम, ये हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते थे। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को ले लिया गया, फोर्स को, एक्सेलरेशन को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी अगर ले लिया जाए, चूज कर लिया जाए, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। तो हमें एनर्जी की फिर डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं सिंस यानी हमारा एनर्जी का निकालना है, तो यानी एनर्जी तुम्हारा फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में डायमेंशन निकाल के देगा। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एनर्जी जो है फोर्स के ए पावर पर और एक्सेलरेशन के बी पावर पर और किसके, टाइम के सी पावर पर डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसका ए, बी और सी का वैल्यू निकालना होगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबके डायमेंशंस को लिखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ और फिर डायमेंशन क्या कर लेंगे। यानी कि ई जो है तुम्हारा क्या है, एफ की पावर ए पर डिपेंड करता है और ये बी पर, और ये टी के रिस्पेक्ट डायमेंशन अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबकी, तो इसका क्या हो जाएगा, ये पावर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी हाई है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब सबके डायमेंशन यहाँ पे रखते हैं, ए बी सी की वैल्यूज मुझे निकालने के लिए फिर डायमेंशन यहाँ रखनी पड़ेगी। तो एनर्जी की डायमेंशन लिखने के बाद यहाँ पे देखो हमारा क्या निकल के आएगा। तो देखो डायमेंशन एनर्जी की हमने क्या पढ़ी है, ml² T-2। एफ की डायमेंशन क्या होती थी, ml/T-2। अब डायमेंशन सबकी सब लोगों को पता होनी चाहिए, डायमेंशन नहीं पता होंगे तो बात नहीं बन पाएगी। एक्सेलरेशन की क्या होती है, L/T-2। पावर जो है वो भी लिखते रहोगे। और टी की तो टाइम का क्या होता है, डायमेंशन टी ही होता है, टाइम का क्या होता है, टी। अब यहाँ पर देखो क्या करोगे, सारे टर्म्स एक साथ कर लो, ml/T-2। यहाँ पे देखो m का टर्म कितना है, एक ही अकेला है, पावर कितना उस पर बनेगा, a पावर चला तो a आ जाएगा। l का टर्म देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर l का पावर a, यहाँ पर l का पावर क्या लगेगा, b। तो साथ में लाओगे तो l का पावर कितना हो जाएगा, a + b। अब t के साथ पे आते हैं, t में यहाँ पे पावर कितना देगा, ये माइनस का 2 ही होगा, यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 2b, तो माइनस का 2a माइनस का 2b, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का c। तो इस तरह से इधर की डायमेंशन मैंने कंबाइंड कर लिया और इधर की डायमेंशन। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करो यहाँ पे दोनों साइड में। तो जब कंपेयर यहाँ पे करोगे, देखो m का पावर यहाँ कितना है, उधर a है इधर a है ना, 1 है ना, कोई भी नहीं पावर मतलब 1। l का पावर कितना है, तो यानी आपका कितना है, 2 है इधर, तो क्या हो जाएगा, a + b = 2 हो गया। इधर पावर कितना दिया गया है आपका, -2 = -2a - 2b + c। ये तीन इक्वेशन हमने कंपेयर कर ली, इसका m का, l का और t का पावर्स को कंपेयर किया, ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई। यानी यहाँ से मेरा a कितना निकल के आ गया, a = निकल के आया 1। तो a + b में जब 1 रख दोगे, a + b = कितना, 2 है, इसमें a का वैल्यू पुट करो। तो जैसे a का वैल्यू रखोगे तो b = 2 - 1, यानी कितना आ गया, ये भी 1 आ गया। कैसे, यहाँ पे 1 रखा, उस तरफ लेके गए तो -1 हो गया, और तो b का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1 आ गया। यानी कि a का वैल्यू भी a = 1 आ गया और b = भी कितना आ गया, 1। और ये अब हम किस में रख देंगे, नेक्स्ट वाली क्वेश्चन में, इसमें। तो देखो क्या करते हैं, तो ये क्या, -2 = देखो -2a है, तो माइनस का 2, a का वैल्यू कितना रखोगे, 1। -2b है तो b का वैल्यू 1, -2b था 1। और यहाँ पे देखो c है तो +c, इसको सिंप्लीफाई कर लो, -2 माइनस का कितना हो जाएगा, ये -2 + c। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया एक, तो c = कितना यहाँ से आ गया। अब देखो -2 यहाँ रह गया, -2 इधर भेजोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। बाकी -2 कैंसिल, तो ये 2 हो गया। यानी हमारा a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 1, c का वैल्यू आ गया 2। और ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, अब ये जो हमने डायमेंशन यहाँ लिखी थी 1 में पुट कर देते हैं, है ना। तो कहाँ पुट कर दोगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, E का डायमेंशन एनर्जी का जो होगा क्या निकल के आ गया, F का पावर 1
a का पावर 1 और t का पावर कौन सा हो जाएगा, t का पावर 2। यानी कि आपका डायमेंशन जब f फोर्स यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी हो, एक्सेलरेशन तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो और टाइम भी का फंडामेंटल क्वांटिटी हो, तो उस केस में एनर्जी का जो डायमेंशन निकल के आता है, कितना निकल के आता है, एफ ए, कितना निकल के आएगा, एफ ए T2, ये यानी क्या आ जाएगा। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई। एफ यहाँ पर क्या है, टी क्या है, ये तुम लोग समझ गए होगे। एफ क्या है, फोर्स को इंडिकेट करता है फंडामेंटल, और टी किसको करता है, हाँ। तो इस तरह से हमारी फाइनली डायमेंशन क्या हो गई। अगर ऑप्शन में ये चीज दी गई हो तो ये क्लिक कर दोगे, ये अगर दी गई है तो ये क्लिक कर दोगे, है ना। तो ऑप्शन में ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन में जो दिया गया है ये ऑप्शन दिया गया है, तो इस वजह से तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, बी सही हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, ठीक।